Jai Hind warriors, as per the request, I am making this video for detailed analysis of how we have developed the expected cutoff of Territorial Army Exam 2026. So let us see what are the factors which determine the cutoff. तो सबसे पहले तो बात आती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम लोग यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे एंड आई वुड डू कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन लास्ट ईयर का जो रहा था और अब की बार का जो पेपर रहा था उसके बीच में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर द नोटिफिकेशन लास्ट टाइम पर इट वाज 18 ऑफ द मेल और 1 फॉर द फीमेल। दिस टाइम इट इज 11 फॉर द मेल और 1 फॉर द फीमेल। तो ये चेंज आया है। तो अब की बार जो वैकेंसी है वो रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। लास्ट टाइम पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जो मेल था उसका जो आप देखोगे पिछला डाटा उठा के जो अवेलेबल भी है वेबसाइट के ऊपर में, लगभग आपके इसको हम लोग 22,500 लेके चलते हैं। हालांकि इससे कम थे, 22,300 200 समथिंग थे, बट फिर भी हम लोग चलो एक रफ फिगर ले लेते हैं। 22,500 ये थे और 2,500 के करीब जो थे ये थे, राइट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब की बार जो अपीयर किए, हमें नहीं पता क्या कितने हुए होंगे, बट यस अब की बार में सेंटर जो थे वो अब की बार में कम थे। पिछली बार ज्यादा थे और वो भी भरे हुए थे। अब की बार सेंटर कम थे, उसमें भी उतने बच्चे नहीं थे, ठीक है। और डबल शिफ्ट तो जरूर हुई थी उन सेंटर के ऊपर में। पिछली बार भी डबल शिफ्ट थी, अब की बार भी डबल शिफ्ट थी। तो नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है जो हम लोग देख सकते हैं। तो अब की बार नहीं पता, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड का तो हम लोग नहीं कह सकते। डिफिकल्टी ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर, डिफिकल्टी की जब हम बात करते हैं तो यस कंपैरिजन कर लेते हैं। पिछली बार जो था रीजनिंग थी, इंग्लिश थी, जीके थी और मैथ थी, राइट। अब की बार क्या था, अब की बार रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए। रीजनिंग की जब मैं बात करूं तो पिछली बार 25 क्वेश्चन थे, बट दे आर लाइक अब की बार जैसे 40 क्वेश्चन थे, तो ज्यादा इनके अंदर में अंतर नहीं है। इजी पेपर था, इजी मैं कहूंगा अब की बार था, पिछली बार भी ऐसा था। इंग्लिश वाज कंपेरेटिवली जो थी वो थोड़ी सी मॉडरेट मैं कहूंगा। कारण क्या था कि थोड़े से पिछली बार का पेपर देके जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, जो बच्चे जॉब में है और उनको टाइम नहीं है, सिर्फ टीए के लिए बैठे हुए, उनकी बाकी एज निकल चुकी है और वो पिछले पेपर देख के कर रहे थे, उनके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट इस पेपर में था। उसकी वजह थोड़ा सा उनको हल्का सा एक बार सेटबैक लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ग्रामेटिकल क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे। ग्रामर्स के जो क्वेश्चन एकदम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वॉइसेस के ठीक हो सकते हैं, बट वो मॉडरेट रहा है। तो ये लेवल हमने बात कर ली। और जीके का लेवल जो है अब की बार टफ रहा है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। पिछली बार 25 क्वेश्चन थे, अब की बार 30 क्वेश्चन थे। पिछली बार 25 में से मान के चलो 5-6 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन फिर भी बच्चों ने सुने थे, कनेक्टेड कहीं ना कहीं वो रिवाइज करते हुए उसको सामने आए होंगे। अब की बार स्टैटिक बहुत ज्यादा डाटा था, हार्डली 4-5 क्वेश्चन जो थे जो कोर सब्जेक्ट से आए होंगे, 5-7 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक थे। तो स्टैटिक जब भी जीके आता है तो वो हाथ नहीं लग पाता है उसमें, ये बात है, ठीक है ना। इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे मैथ की। तो ओवरऑल जो लेवल था अब की बार वो मैं मॉडरेट दोनों को कंसिडर कर लिया, इजी को टफ को कंसिडर कर लिया और इसको मॉडरेट पे लेके मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, अब की पिछली बार पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट, पिछली बार मैथ भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए थोड़ा सा हम देख सकते हैं। अब की बार मॉडरेट टू इजी बन जाता है, मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखता हूं। तो लेवल अप है, हल्का सा लेवल अप है इसमें। कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड, ये एक बहुत अहम बात आ जाती है कि लास्ट टाइम पे जो कैंडिडेट थे जो शॉर्ट लिस्ट करने थे और जो किए थे, जो कि डाटा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उस चीज को ही हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और इसी के बेस पे ये कट ऑफ जो है वो डिजाइन की जाती है। तो क्या था पिछली बार का, लेट अस सी। तो पिछली बार जो है उन्होंने 900 कैंडिडेट्स को दे हैव आस्क्ड, व्हाई, बिकॉज वो हर एक सीट पे 50 कैंडिडेट्स को बुला रहे थे। यदि उसी ट्रेंड्स को हम लोग फॉलो करते हुए चले, हमें नहीं पता कि अब दे में इंक्रीज वो 50 की जगह 100 कर दें, 50 जगह पे 40 कर दें, कुछ भी हो सकता है, बट
चांसेस आर देयर कि दे में टेक द सेम नंबर्स। तो अब की बार जो है 550 जो कैंडिडेट्स दे में आस, मैं अगेन कह रहा हूं ये एक यहाँ पर नॉन जज करने वाला पार्ट है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा श्योर शॉट नहीं कर सकते, बट फिर भी हम लोग एक फिगर लेके जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 550 कैंडिडेट दे में आस्क फॉर द नेक्स्ट स्टेज। चेंज इन एग्जाम और पैटर्न ऑलरेडी वी हैव सीन कि भाई मैथ अब की बार नहीं था, तो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसके लिए सेटबैक था, जिसके लिए मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, बट दूसरे एरियाज में कहीं ना कहीं वो चीज कंपनसेट उन्होंने कर दी है। तो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है ना। ये हम लोग कहते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा असर नहीं कहूंगा क्योंकि बच्चे ने पहले ही उस चीज को पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग माइंड को सेट किया होगा। जिसने नहीं देखा, जिसको पता ही नहीं है पैटर्न क्या है, जस्ट उसने जाके ही पेपर में ही वो चीज देखी है, तो उसके लिए चलो हम कह नहीं सकते कि वो कितनी तैयारी के साथ गया होगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड की हम बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ में 74 समथिंग 74 पॉइंट समथिंग कुछ जो था लड़कों का था, और गर्ल्स के लिए जो था 75 समथिंग था। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या थी? कट ऑफ लड़कों की जो कट ऑफ गई है वो 74 पॉइंट, आप मान के चलो, एक रफ फिगर बता रहा हूं मैं, 6 चली गई है, ठीक है ना, 74.6, और लड़कियों के लिए चली गई है 75.6, राइट। ये कट ऑफ रही है। अब इस कट ऑफ के बीच में अब हम क्या कह रहे हैं कि पेपर वाज इजी टू मॉडरेट था लास्ट टाइम पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे अपीयर कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया तो उनके 74 और 75 जिसके आए होंगे उनका पेपर क्लियर हो गया, राइट। तो यहां पर क्या हो सकता है, हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी कि भाई 65 टू 70 के बीच में शायद जा सकती है। अब बाकी फैक्टर्स को भी देख रहे हैं, तो बट एक बार लेके चलते हैं। अगला फैक्टर कोई है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एस्पिरेंट। इसके बाद ये कई बार हमें पता लग जाता है कुछ पेपर्स को देख के, कुछ ट्रेंड्स पता लग जाते हैं, पर टीए में स्पेसिफिकली क्योंकि एज जो गैप है वो बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर में एक जो बिल्कुल ही बच्चा इस समय प्रिपरेशन मोड में है उसका, और एक जो थोड़ा सा यू कैन से कि एज्ड है उसकी प्रिपरेशन के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ऊपर नीचे रहेगी, बट फिर भी हमें तो 550 का देखना है। तो 550 भी हमें ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बच्चे जो हाई परफॉर्मर बच्चे रहे होंगे, एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि लास्ट के पेपर को देखते हुए यदि 74 75 तक कट ऑफ गई होगी तो हम उसके ऊपर देखते हैं कि अब क्या रही होगी। रिजर्वेशन एंड कैटेगरी इसके अंदर में नहीं है टीए के अंदर में, तो इसको भूल जाते हैं। सिर्फ एक कैटेगरी है मेल और फीमेल, वो उसका जो है स्कोर था हल्का सा 1-2 का फर्क पड़ता है। एक और चीज आती है जिसको मैं कह देता हूं, जो हमने शायद बोला भी है, दैट इज दी 2 शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट की वजह से नॉर्मलाइजेशन वाला जो एक एंगल है वो हो सकता है कि नॉर्मलाइज किया जाए, यानी कि 2 शिफ्टों में अलग अलग पेपर रहा होगा, दोनों के लेवल को देखते हुए उसका एवरेज निकाला जाए, उसमें शायद जो कट ऑफ है वो आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, बट अदर देन दैट नो। अब हम बात करते हैं कि हमने देख लिया नंबर ऑफ वैकेंसी तो रिड्यूस थी, और डिफिकल्टी ऑफ पेपर जो है अप था, कैंडिडेट जो नेक्स्ट स्टेज के लिए करने हैं वो कम है। तो इन सबको देखते हुए मैं डिफिकल्टी पे आ जाता हूं, स्पेसिफिकली क्या था लास्ट ईयर का ट्रेंड। क्या कहता है लास्ट ईयर का ट्रेंड? कहता है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ, ठीक है, आप जो डाटा आपके पास में है, बट रिसर्च करने की बात है, उसके ऊपर एवरेज किस तरह से निकाली जाए वो सारा कुछ रिसर्च वाला मैटर है। तो रीजनिंग में जो एवरेज पिछली बार गई है बच्चों की, दैट इज 22 आउट ऑफ 25। इंग्लिश में जो एवरेज गई है दैट इज 19 आउट ऑफ 25। जीके में जो एवरेज गई है दैट इज 11 आउट ऑफ 25, और मैथ में जो एवरेज गई है दैट इज 20 आउट ऑफ 25। ये एवरेज है, पिछला जो पेपर हुआ है उसमें जो बच्चों ने एवरेज स्कोर उनका रहा है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। एवरेज स्कोर क्या रहा है उस समय पे? 9 2 11 और 1 12, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 5 2 7, 72 का लगभग। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉप 900 बच्चे हैं उनके, तो आप देख सकते हो कि 75 तक जा रहा है उनका एवरेज स्कोर, बट ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एवरेज निकल कर आ रही है। यदि हम लोग 1000 बच्चे भी ले लेते हैं स्टार्टिंग में, 1000 क्या मतलब 2-3 हजार बच्चे भी ले लेते हैं आउट ऑफ 22,000, यदि हमने 3000 बच्चे भी ले लिए तो उसमें ये एवरेज निकल के आ रहा है। अब की बार एवरेज जो है दैट इज यहां पर, क्योंकि स्कोर
चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए, तो आपकी बार आपके 36 से 37 रीजनिंग में रहेगी आउट ऑफ 40। देन इंग्लिश के अंदर में जो एवरेज रहेगी आपकी बार 22 से यू कैन से कि 23 की एवरेज आपकी रहेगी आउट ऑफ 30। और जीके जो थोड़ा सबसे डम्वाडोल है, बट वो अब की बार आपकी 30 में से 10 या 11 की एवरेज लेके जाएगा। दैट इज दी टफ लेवल ऑफ द जीके। तो कितना बनता है इनका, 7 3 10 और 1 11, 3 2 5 6 और 1 7, और यहाँ पे 2 और 6 8 और 3 2 5 और 1 6, 68 to 71। इसमें प्लस माइनस 2 कर लो, इससे ज्यादा इसका स्कोर का नहीं होगा, इतना ये स्कोर बनेगा। दैट इज दी काइंड ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, कि हमने जब बोला था 65 to 70 के बीच में जाएगी। प्लस माइनस 2 आप बस रखो इसके अंदर में। जो बच्चा इसके अंदर में फॉल कर रहा है वो सिक्योर रहेगा, या इससे ऊपर फॉल कर रहा है तो उसके चांसेस, ब्राइट चांसेस है कि वो क्लियर कर जाएगा बच्चा। अदरवाइज 80 प्लस का देखो, हमें नहीं लगता, मे भी शायद कोई बच्चा जो काउंट कर रहा होगा उसने और कुछ एंगल्स भी देखने की कोशिश की होगी, आई डू नॉट नो। दैट इज व्हाट वी कैन डू बेस्ट, राइट। तो ये है हमारा एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन रही होगी एंड यू आर एग्रीड कि भाई ये जो तरीका है वो ज्यादा नियर टू दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा होगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और रिजल्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगस्त लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना, लास्ट वीक में। तो आप अपना रिजल्ट भी बहुत दूर नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपकी कट ऑफ ये आप लोग देख सकते हो, राइट। जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।